शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम जो है वाइल लूप के कुछ और एग्जांपल्स जो रहती हैं उनको डिस्कस करेंगे, प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे। तो द फॉलोइंग प्रोग्राम इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूज़र, एक नंबर ले यूज़र से, और नंबर हमेशा इंटीजर में होता है तो इसकी डाटा टाइप जो होगी वो इंटीजर ही होगी। द फॉलोइंग प्रोग्राम इनपुट, एक इनपुट ले अ नंबर फ्रॉम द यूज़र से, आपको पता है वो प्रिंट एफ इंटर अ नंबर करके जो वाला तरीका है स्कैन एफ वाला, वो इस्तेमाल होगा। अ नंबर एक है, एक नंबर है तो एक वेरिएबल चाहिए, एन लीजिए, सी लीजिए, एस लीजिए, N1 लीजिए, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। इनपुट करना है फ्रॉम द यूज़र से, ठीक है। जब नंबर है तो आपके माइंड में पहली बात ये आ जाए कि डाटा टाइप उसकी इंटीजर होगी। एंड डिस्प्ले अ टेबल, और उस नंबर का टेबल डिस्प्ले करना है ऑफ द नंबर यूजिंग वाइल लूप, नंबर को इस्तेमाल करते हो, वाइल लूप को इस्तेमाल करते हो। अब देखें, अगर आप नंबर इंटर करते हैं फॉर एग्जांपल 2, तो आप जानते हैं टेबल 1 से 10 तक होता है, तो ये नंबर आपका जो है टेबल का नंबर है, और ये जो 1 से 10 तक है, इसके लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट। आप तो जानते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अप टू सो ऑन, ये 10 तक जाएगा ना, तो ये तो आपका लूप में लगेगा 1 से 10 तक। तो इसको आप c इज इक्वल टू 1 कर लें, जो मर्जी कर लें, ठीक है, ताकि आप जो है ये 1 से 10 तक चला सकें। और फिर इस c के साथ क्या करते जाएं, अपने नंबर को मल्टीप्लाई करते जाएं। सिंपली अगर c 1 है तो n में आपका नंबर है 2, तो आप n को क्या करेंगे, n मल्टीप्लाई बाय 2, फिर c में प्लस करेंगे तो c की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, फिर c मल्टीप्लाई बाय n करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सिंपली ये वाला काम होने वाला, बड़ा आसान सा काम है अगर आप गौर करके समझेंगे तो। स्टेटमेंट देख लीजिए, द फॉलोइंग प्रोग्राम इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले अ टेबल ऑफ दैट नंबर यूजिंग वाइल लूप। एक नंबर इनपुट करना है तो टेबल के लिए 1 से 10 तक तो आपको जाना ही पड़ेगा, उस नंबर को 1 से 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, जैसे मैंने ये कहा, ठीक है। तो फिर आपको ये भी लेना है, सी एक वेरिएबल लें जिससे आपको स्टार्टिंग पॉइंट दें कंडीशन का, और वाइल में एंड कर दें कंडीशन को, और नंबर को इनके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो होप सो आपको समझ आया होगा। देखते हैं, कहता है इंटीजर एन सी, एन आपके नंबर के लिए और सी आपका जो आपने 1 से 10 तक वैल्यूज लूप के लिए, काउंटर वेरिएबल है, लूप का वेरिएबल है जो 1 से 10 तक का आइट्रेशंस को काउंट करेगा। आपको पता है टेबल जो है 1 से 10 तक नॉर्मली जाता है, तो आपके पास 1 से 10 तक जाने के लिए काउंटर वेरिएबल सी है जो 1 से इसको स्टार्ट करेगा, ठीक है बेटा। तो अगर आप इसके ऊपर गौर से समझें, देखें, तो वो यही कह रहा है, सी इज इक्वल टू 1, सी 1 से स्टार्ट करेगा, और फिर क्या कह दिया, सी लेस देन इज इक्वल टू 10। इसका मतलब है कि ये 1 से 10 तक वो जो आइट्रेशंस हैं टेबल की 10, अगर आप इधर गौर करें तो वो दरमियान वाली आइट्रेशंस पूरी कर रहा है, ठीक हो गया बेटा जी। अब वो ऊपर उसने कहा था कि यूज़र से नंबर ले, तो प्रिंट एफ इंटर अ नंबर, आप एक नंबर इंटर करें स्कैन एफ, और वो नंबर में आ गया। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर रेफरेंस ऑपरेटर जो एन में स्टोर करवा रहा है, एंड का ऑपरेटर, ठीक है। अब सिंपली आपका काम है कि इस नंबर का टेबल प्रिंट करवा दीजिए। तो इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इस प्रिंट एफ को समझिए, बाकी काम तो आपका हो चुका, आप इस प्रिंट एफ को समझेंगे कि आपने क्या किया। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये भी फॉर्मेट, ये इक्वल टू का साइन है जो उन रिजल्ट के और नंबर्स के दरमियान में आएगा, ये स्लैश है न्यू लाइन के लिए। बाकी ये 3 चीज़ें समझने वाली हैं। एन मल्टीप्लाई बाय सी का क्या मतलब है, ज़रा गौर कीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सी जो है, और सी एन मल्टीप्लाई बाय सी है, सॉरी एन नहीं है, ये आपके पास है सी एन मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसको ज़रा देखिए कि आपके पास जो n मल्टीप्लाई बाय सी है, इसके ऊपर ज़रा गौर कीजिए। पहली टाइम आपके n की वैल्यू क्या है, आपने फ़र्ज़ कर लें 3 इंटर की हुई है, तो c की वैल्यू क्या है 1, n मल्टीप्लाई बाय सी समझाने लगा। तो c की वैल्यू क्या है 1 है, n की वैल्यू आपने ये देखें 3 इंटर की हुई है, कंडीशन हो गई ट्रू। c 1 जो है वो 10 से छोटा है, और इक्वल टू से भी अभी इक्वल टू तक तो जाएगा, तो कंडीशन होगी ट्रू। नीचे आ गया जी, ठीक है, नीचे आ गए तो आपको क्या करना है, n मल्टीप्लाई बाय सी, n मल्टीप्लाई बाय सी, n को c से मल्टीप्लाई कर दें, और इसका जो रिज़ल्ट आता है वो शो करवा देगा इसकी जगह पे, किसकी जगह पे, इसकी जगह पे। तो देखिए n की वैल्यू क्या है 3, मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू क्या है 1,
तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो ये जो NC यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि N के नंबर को यहाँ डिस्प्ले करा दो और C के नंबर को यहाँ डिस्प्ले करा दो, मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो पूरी स्टेटमेंट आपके पास बन गई NC N मल्टीप्लाई बाय C। तो ये तो आपके टेबल में आना ना, ये इसका मतलब तो सिर्फ रिजल्ट शो कराना ना, जो आंसर आएगा। तो यहाँ देखिए 3 और ये मल्टीप्लाई का साइन और ये C की वैल्यू है 1, तो N मल्टीप्लाई बाय C और इक्वल टू का साइन पड़ा हुआ है यहाँ, तो ये इक्वल टू का साइन आ गया, तो N मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आपके पास 3, ये टेबल की फॉर्म बन गई। इस N की जगह पे वो वाला नंबर शो होगा जो आपका टेबल नंबर है, और C की वैल्यू C की जगह पे शो होगी, और N मल्टीप्लाई बाय C की जगह पे ये रिजल्ट शो होगा, और ये इक्वल टू का साइन आपने यहाँ डबल कोट्स में दिया है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे कहा C इज इक्वल टू C प्लस 1, तो C इज इक्वल टू C प्लस 1, C की वैल्यू थी 1 और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये आपके पास C की जो न्यू वैल्यू आएगी वो 2 होगी। तो अब फिर से कंडीशन चलेगी, C 2 है तो कंडीशन के हिसाब से आप देख लें, C लेस देन इज इक्वल टू 10, तो C 2 है लेस देन इज इक्वल टू 10, यस कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। ट्रू हो गई है तो फिर नीचे आ जाएगा, फिर N की वैल्यू क्या है 3, ये तो कांस्टेंट है, ये तो वही रहने वाली है, और C की वैल्यू अब जो है वो चेंज होके 2 हो चुकी है, तो मल्टीप्लाई का साइन भी आ जाएगा और 2 भी आ जाएगा, ठीक हो गया बेटा। तो ये स्टैटिक डबल कोटेशन में दिया हुआ ना, ये भी इसके साथ सेम आ जाएगा, ठीक है। 2 भी आ गया, अब इक्वल टू का साइन भी डबल कोटेशन में है, तो आपको पता जो चीज़ डबल कोटेशन में आए फॉर्मेट स्पेसिफायर के अलावा सेम एज प्रिंट होती है, वो क्या आ गया N मल्टीप्लाई बाय C, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 आ जाएगा। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे भी 6 आ रहा है, समझ आई बेटा, ठीक है। अप टू सो ऑन, फिर से नीचे आएगा, फिर से ये करेगा C इज इक्वल टू C प्लस 1, व्हाट इज़ द लास्ट वैल्यू ऑफ C, 2 प्लस 1 करोगे तो C की न्यू वैल्यू क्या आ जाएगी 3, जब C की न्यू वैल्यू आएगी 3 तो फिर से ये वाली कंडीशन चेक होगी, जब कंडीशन चेक होगी तो फिर क्या कहेगा, C लेस देन इज इक्वल टू 10, तो आप जानते हैं 3 लेस देन इज इक्वल टू 10, C की वैल्यू 3 है, यस कंडीशन हो गई ट्रू। फिर से ये वाली स्टेटमेंट के ऊपर आएगा और फिर से स्टेटमेंट के ऊपर वर्क करेगा, तो स्टेटमेंट में क्या है N C और फिर N मल्टीप्लाई बाय C, तो N की जगह पे क्या आने वाला है आपके पास, N की न्यू वैल्यू है 3, और स्टेरिक का साइन कहाँ से आएगा, वो यहाँ डबल कोटेशन में है तो डबल कोट्स में है तो सेम आ जाएगा। C की वैल्यू आपके पास अगेन 3 है, तो C भी 3 है, N भी 3 है, N तो आपका कांस्टेंट रहेगा, आप 3 का टेबल प्रिंट करा रहे हैं, तो N 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका जो रिजल्ट आएगा इक्वल टू का साइन डबल कोटेशन में है वो स्टेटमेंट में, तो ये आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। फिर से चलता जाएगा, फिर से करेगा C इज इक्वल टू C प्लस 1, तो लास्ट वैल्यू ऑफ C इज 3 प्लस 1, तो C की न्यू वैल्यू आ गई 4, ठीक हो गया बेटा। C की न्यू वैल्यू जैसे ही 4 आई तो फिर आपके पास फिर से कंडीशन आ गई वाइल वाली, C लेस देन इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो देखा 4 लेस देन इज इक्वल टू 10, यस 4 लेस है, फिर से कंडीशन ट्रू, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ N, N की तो कांस्टेंट है 3 ही है, और स्टेरिक कहाँ से आया, वो स्टेटमेंट में डबल कोट्स में दिया हुआ है, ठीक है। और फिर ये 3 किधर से C की वैल्यू अपडेट होके क्या हो चुकी है, 4 हो चुकी है, और फिर आप देखें N मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12, तो ये आपके पास इक्वल टू का साइन कहाँ से आया, ये बेटा डबल कोट्स में दिया हुआ है। जो चीज़ डबल कोटेशन मार्क्स में दे दी जाए, स्ट्रिंग में दे दी जाए, वो सेम एज प्रिंट होती है विदाउट फॉर्मेट स्पेसिफायर के बगैर। अब ये टेबल चलता जाएगा इसी तरह 10 तक आ जाएगा, ठीक है बेटा। 10 तक आने के बाद ये टेबल पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपकी लास्ट लिमिट थी 10, जब C की वैल्यू इज इक्वल टू 10 हो जाएगी उसके बाद वो कहेगा C इज इक्वल टू C प्लस 1, तो 10 प्लस 1 इसका मतलब होगा C 11 हो गया। अब C 11 हो गया तो कंडीशन चेक होगी, C लेस देन इज इक्वल टू 10, क्या आपके पास जो 11 है वो लेस देन इज इक्वल टू 10, ना तो छोटा है ना बराबर है, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जैसे ही बेटा कंडीशन फॉल्स होगी ये बॉडी से निकलेगा, इधर पहुंच जाएगा और आपके पास ये टेबल स्क्रीन के ऊपर 10 तक आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।